हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में संपन्न हुई खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के बारे में। आयोग द्वारा परीक्षा की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है, तो उसी क्रम में हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अभी हाल ही में संपन्न हुई खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में आज आयोग द्वारा उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है। आंसर शीट को आज जारी कर दिया गया है। तो आंसर शीट के हिसाब से हम आज का आपका प्रश्न पत्र इसको हल करेंगे। ये हम प्रश्न पत्र को 60 नंबर से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे। और आप 60 के पहले के प्रश्न देखने के लिए आप हमारे वीडियो को पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं, या फिर इसको कंप्लीट करने के बाद 60 से 120 को आप कंप्लीट करने के बाद दूसरी वीडियो पे जाके आप वहाँ से भी अपना टिक कर सकते हैं। तो आयोग द्वारा जो शीट जारी की गई है, आंसर शीट, उसके अनुसार हम अपना प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो है, निम्नलिखित श्रेणी में से x का मान क्या होगा। यह एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसमें जो आयोग के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था, मुख्य विकास विषय निम्नलिखित में से कौन सा था। इसका जो आंसर दिया है, आंसर नंबर सी जारी किया है, इसका आंसर नंबर सी होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, ये बहुत ही बढ़िया खेल का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ये अभी भी चल रहा है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला है। अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 62 का जो आंसर दिया है आयोग की तरफ से, उसका आंसर है आंसर ए, केनोरू हम्पी। अब अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है। इसका आंसर है केरल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे यहाँ पर, इसका आंसर केरल है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया है। 64 का आंसर है मेडागास्कर। जिसने मेडागास्कर लगाया होगा उसका जी आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है। इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब जिसने भी लगाया होगा उसका आंसर यहाँ पर सही है। अब ये मेल मिलाप वाली चीज़ होती है, सुमिलित कीजिए। आप दोनों चीज़ को पढ़ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे हम स्पीड में यहाँ करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं स्पीड में आपको सब यहाँ करा दे रहा हूँ। 67 नंबर पे हम इसमें भी कथन करण का एक क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर आयोग की तरफ से किया है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 68 में भी एक सूची को सुमेलित करने के लिए कहा गया है। 68 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी। 68 का अगर आंसर आप लगाएंगे तो 68 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। 69 में भी दो कथन दिए गए थे, जिसमें आपको बताना था कि इसमें आपको दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक एवं दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो 69 का यहाँ पर सी, इस प्रश्न पत्र के अनुसार, सेट के अनुसार यहाँ हम इसको सी लगाएंगे। 70 नंबर पे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसको बताना है। इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। अब 71 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी आता है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर पालकों की संख्या सर्वाधिक है। इसका आंसर है 71 का सी, हरियाणा। अब अगले क्वेश्चन की ओर। 72 में भी एक सूची को सुमेलित करना है। 72 का आंसर यहाँ पर दिया है
आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन का आंसर है ए और बी दोनों। 74 का आंसर है डी मैग्नीशियम। 75 भी आंसर बहुत है। यहाँ हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है कि आप तो ध्यान रखना है, तो बड़े सोच समझ के आपको करना पड़ता है। तो नहीं है वाला चीज़ देखिए, तो यह कुछ अम्लीय होता है। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 73 का सी अम्लीय होता है वाला आपको देखना है, ध्यान रखिए यहाँ पे। 76 का आंसर है आपका सी मधुमेह। 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, 77 का 4। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी एक कथन और कारण का एक क्वेश्चन आया हुआ था 78 में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं 79 के लिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्रम में एक कोटि से सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब आपको मिलान करना है कि मतलब पंचायती राज व गणित निम्नलिखित में समितियों के कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ व्यवस्थित करना है। तो यहाँ 79 का आंसर है सी 3412। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। इसका है भाग 12, ऑप्शन नंबर सी भाग 12। अब 81 में जी गणित के सवाल यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। गणित के सवाल आप अगर आपने लगाए होंगे तो आप देखेंगे कि गणित के सवाल आपने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर आप उस क्रम में अपने जो सॉल्व किए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा निकल के आ रहा है। यहाँ 81 का आंसर आ रहा है सी करके। यहाँ पर एक रीजनिंग है, जो कि रीजनिंग बहुत सरल आई हुई थी। 82 का आंसर सी। 83 का आंसर यहाँ पे बृहस्पतिवार निकल कर आ रहा है आयोग के अनुसार। अभी तो आपत्तियाँ भी इसमें आएंगी, देखना पड़ेगा क्या होता है आगे चल के। आज के डेट में तो यही आंसर जारी किया है आयोग ने, अब देखना है क्या होता है। 84 का एक रीजनिंग का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था अनुपात का आपका, तो 85 का आंसर है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ये मैथ के सवाल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 86 का आपने अगर सॉल्व किया, अगर आपका आंसर अगर 2 आया है यानी कि ऑप्शन नंबर ए आया है, तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। 87 में अगर आपका आंसर 50 डिग्री आया है तो भी आपका आंसर सही है। 88 में अगर आपका आंसर 84 आया है, 84 में आंसर अगर आपका 84 आया है तो भी आपका आंसर सही है। 89 में अगर आपने तमिलनाडु पर टिक किया हुआ है तो भी आपका आंसर सही है। यहाँ पे 90 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर बी है। 91 में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24 2024 पे तक हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। 92 का आंसर आपका 4th होगा। इसमें आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। 93, इसमें भी आपको सम्मिलित करना है, आप सम्मिलित कर सकते हैं। 93 का अगर जिसने एक क्रम में लगाया हुआ है यहाँ पे तो सही है। यहाँ पे 94 में फिर से सूची आ रही है, सूची आपको मिलान करनी है। मिलान करने के उपरांत अगर आपका आंसर ए आता है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। अगर इस प्रकार से आपके सब चीज़ अगर आपके क्वेश्चन से मिलते चले जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आपकी मेहनत आगे बढ़ रही है और सफल होने का प्रयास करेंगे। ये प्री एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम भी आपके लिए अगर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तो आपको आगे देना पड़ेगा। 96 का है ताजुर मसीर, जो आपका आंसर है मसीर है। ए बी एस, ये तो इसका जो ए वाला आंसर है वो आपका आंसर सही है। यहाँ भी आपको सूची है, यहाँ भी आपको सम्मिलित करना है
और 97 का अगर आपका ए वाला ऑप्शन सही है, मिले आ रहा है, तो आपका बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 2 कथन है, कारण है, इनके अकॉर्डिंग आपको अपने हिसाब से मैनेज करना था। यहाँ पर अगर 98 का अगर बी आता है तो ये सही है। 99 क्वेश्चन पे पहुँच गए हम लोग। अगर इसका आंसर 1 और 2 दोनों हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत अच्छी बात है। और अब क्वेश्चन नंबर 100, ब्लैक सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी पर है, जो कि बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 101 में अगर आपने ऑप्शन लगाया है ए आर्थिक वाला, तो बिल्कुल सही है। 102 ये भी कथन कारण है, इसका भी आंसर अगर आपने ए लगाया है तो ये भी, यहाँ पर भी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका आंसर अगर आपने ए लगाया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन बहुत नज़दीक है, प्री निकालने के आप बहुत करीब पहुंच गए हैं। 103 का आंसर अगर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। 104 का आंसर अगर आपने ए लगाया है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब यहाँ पे जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम आपको देखेंगे, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से शहरों में स्थित है, किस शहरों में स्थित है? तो इसका आंसर है आपका नोएडा। नोएडा है ही इसी चीज़ के लिए, यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ हैं। यहाँ पर नोएडा बहुत अच्छा फील्ड है, यहाँ पे कंपनियों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर तो वहाँ बहुत ज़्यादा है। और 106 का आंसर अगर आप देखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। बढ़ते हैं 107 की ओर। यहाँ भी आपको सम्मिलित करना है। इसका आंसर अगर आप डी प्रतापगढ़ और ये है, जो सम्मिलित नहीं है करना है, यहाँ ध्यान नहीं, और करने वाले बड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो नहीं है तो आपका प्रतापगढ़ यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 108 का आंसर है सोनभद्र, ऑप्शन सी। 109 पे आपका अगर आंसर है तो आपका ये 4th वाला आंसर होगा यहाँ पर। 110 में भी आपको सूची को सम्मिलित, क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर यहाँ पर सी है। अगर आपने सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन बी है, ताज बेगम। 112 में आपके 2 कथन दिए हुए हैं। 112 का 1 और 2 दोनों हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर भी सी है। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बी है, झरिया। अब क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 116 का आंसर, इसमें भी आपको 2 सूचियाँ सम्मिलित करना है यहाँ पर, इसका भी आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर यहाँ पर डी है। 118 में कथन निष्कर्ष की बात थी, तो इसका आंसर यहाँ पर ए है। 119 में 2 सूचियाँ दी हुई हैं जिनको सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर आपका ए है। बढ़ते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल लास्ट। यहाँ पर भी एक सूची दी हुई है, इसका आंसर भी आपको ए है। तो दोस्तों, ये हमारा आपका खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर का आयोग द्वारा जारी सीट के अनुसार आपका पूरा हल प्रश्न पत्र था। अगर आपको ये प्रश्न पत्र पसंद आया हो तब हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, ऐसे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम अपने चैनल में पर्यावरण अध्ययन, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटीईटी और अन्य राज्यों की टीटी से संबंधित परीक्षाओं की आप अपने ऑनलाइन क्लास चलाते हैं। तो आप हमारी परीक्षाओं में, आप हमारी क्लास में जुड़ के हम आपका कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं हमारे यहाँ।